अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एनर्जी लेवल। पॉजिटिव एनर्जी लेवल को कैसे बूस्ट किया जाए। तो पॉजिटिव एनर्जी लेवल को आप तभी बूस्ट कर सकते हैं जब आपका ज़िंदगी के अंदर कोई गोल होगा। जब गोल होगा तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। जब आपका गोल ही नहीं होगा तो आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अपना ऐसा गोल माइंड सेट करें जिसमें आपका दिमाग चलता है, आपका जहन चलता है, इसी के साथ आपकी एनर्जी भी आएगी। ठीक है। अगर आपका दिमाग नहीं चलता तो जो है ना उस काम में, तो वो काम करने का कोई फायदा नहीं है। उस काम में दाखिल हो जिसमें आपका गोल है। 50 काम छोड़ दें बिल्कुल, और आपके अंदर एक उस काम को या उस मंजिल को हासिल करने के लिए एक आग होनी चाहिए, एक फायर होनी चाहिए कि जो है ना नथिंग कैन डिम द लाइट विच शाइन फ्रॉम विद इन। यानी कि आपके अंदर अगर उस चीज़ को पाने की आग है ना तो फिर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए याद रखें कि ज़िंदगी में अपना ऐसा गोल बनाएं जो कि आप अचीव कर सकते हो, जहां आप पहुंच सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पॉजिटिव एनर्जी के लिए डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। बार 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 आप उस काम को करने की कोशिश करें, और जो है ना पेशेंस रखें। पेशेंस में ये होता है कि अगर आप कहीं जगह हार जाते हैं तो पेशेंस की वजह से आप दोबारा से उठ खड़े होते हैं, और साथ में डिसिप्लिन के साथ चलें काम में। नेक्स्ट जो है वो है डिसिप्लिन। इसके अलावा जी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए, जो कि बहुत से लोग होते हैं जो कि सिर्फ डिग्रेड ही करते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे काम पे फोकस जो आप कर रहे हैं ना उसको कंटिन्यू ही रखें, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ। ये ना देखें कि लोग आपको डिग्रेड कर रहे हैं। तो आपको अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो फिर आप वो काम कर सकेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना, मैं समझती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब आप कोई काम करने लगते हैं तो आपको ज़्यादातर लोग जो है ना वो डिग्रेड करते हैं। इसके लिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं ये काम कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तो वो फिर आपकी जो बाकी एनर्जीज है ना, जो आपकी डिटर्मिनेशन है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, जो फायर है, जो एनर्जी है, उसको कोई भी आपके जो है ना डिग्रेड नहीं करेगा। कि लाइफ में हम ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि हम अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा दूर निकल आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा दूर निकल आते हैं तो हमें कई जगह पे बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, या कुछ ऐसा किया जाता है जिसकी वजह से हम अपने जो काम है, अपना गोल है, अपना एम है, उधर से पीछे हटना शुरू कर दें। तो ऐसे करने के लिए ना ऐसे करने वाले लोग बहुत होते हैं। लेकिन हमें इसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, अपने अंदर पैदा करें, और लोगों की बातों को बिल्कुल भी जो है ना दिल पे मत लें। अपने काम पे फोकस करें, डिसिप्लिन के साथ पेशेंस रखें। ठीक है। और ताकि आपके जो जिंदगी के गोल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अचीव होते जाएं। ये याद रखें कि जब मैं इतनी दूर तक आ गया हूँ तो मैंने अब इससे आगे जाना है, मैंने इससे पीछे नहीं जाना। ठीक है। तो जो है ना, और ये बात याद रखें कि डार्केस्ट नाइट जो होती है ना वो ही प्रोड्यूस करती है ब्राइट स्टार को। ये बात याद रखें कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। ये नहीं होता कि पहले ही आपको उजाला नजर आएगा और मतलब कि आप सारी चीजें अचीव कर लोगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बात याद रखें कि हमेशा अंधेरे के बाद उजाला आता है। जिंदगी में खुशियां आती हैं, लेकिन थोड़ा सा डार्क पार्ट भी लाइफ का आता है। उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि जहां पे आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, डिटर्मिनेशन जाएगी, आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो जो आपने इतने महीने लगा के एक मकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन कई लोगों के कहने की बिना पे या किसी प्रेशर की बिना पे आप पीछे हट जाते हैं, तो वो फिर आपका फिर से आपका जो है ना आप जीरो पे आ जाते हैं। आपकी सारी मेहनत जो है ना वो जाया हो जाती है। इसलिए याद रखिए कि एनर्जी और डिटर्मिनेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करें अपने साथ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब पॉजिटिव एनर्जी और डिटर्मिनेशन की वजह से उसके बावजूद भी आपको फेलियर मिल रहे हैं, बार बार फेलियर मिल रहे हैं, तो पेशेंस जो है ना इसमें काम करता है। कि पेशेंस रखें कि डार्कनेस जो लाइफ में आई है ना उसके बाद आपके उजाला आना ही आना है। ये बात पे हमेशा फोकस रखें। इस पे इसको बात को समझे भी। जो हम किताबों में पढ़ते आते हैं बचपन से ही, हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जो बातें लिखी हुई होती हैं कि अंधेरे के बाद उजाला आएगा, तो हमें ये सोचना भी चाहिए कि ये वाकई हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, या लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ें जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब हुए, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें। उनकी ज़िंदगियां देख के आपको पता लगेगा कि पहले अंधेरे आते हैं, उसके बाद उजाले आते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी हिम्मत नहीं हार गए।
ठीक है। तो अगर आप ज़िंदगी में फेल हो गए तो आपको पेशेंस आपको बचाएगा, ठीक है। फॉलिंग डाउन जो है ना एक एक्सीडेंट के तौर पे आप हो सकते हैं कि जो है ना लेकिन अगर आप उसी सिचुएशन में कहाँ रहते हैं दोबारा से जब आप फॉलिंग डाउन हो गए, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप उसी सिचुएशन में रहते हो या उसी कंडीशन में रहते हो। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अप चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं और बहुत कामयाबी पाते हैं। लेकिन ये होता है कि ज़िंदगी में एक्सीडेंट भी होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। वो रोड वाला एक्सीडेंट नहीं मैं बता रही, वो भी खुदा न खास्ता हो सकता है, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ मुझे दूसरे एक्सीडेंट हादसा होते हैं जो कि ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन हमें उनको उस कंडीशन में रहना या उससे बाहर निकलना इंसान के अपने ऊपर होता है, ठीक है। और जो है ना हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव को हमेशा बाउंस बैक दें। और जो है ना अपनी ज़िंदगी में ऐसे करें कि आगे आपने बढ़ना है, तो ये चीज़ें आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करती हैं। एनर्जी लेवल तभी आएगा जब आप अपने एक गोल पे या एक जो आपका एम है ना उस पर फोकस करेंगे। वो तभी आएगा जब आप इस बारे में सोचेंगे एक एक चीज़ को एम बनाएं। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि अगर कोई इंसान कुछ भी बना रहा है, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई आर्ट का काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो उसको देख के मत शुरू करें। या कोई केक बना रहा है या कुछ भी समथिंग कर रहा है, उसको देखें जो कि आपका अपना जिसमें आपका अपना कमाल है, जो आप कर सकते हो। अगर उसको तरक्की मिली तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी मिले। तो इसलिए सोचें कि जो काम मैं कर सकता हूँ मैं उस फील्ड को चुनूँ, उस फील्ड में जाऊँ। क्योंकि जो लोगों को काम में जाहिर है जो बंदा बिजनेस करता है और आगे तरक्की पाता है वो उसको उस काम में मज़ा भी आ रहा होता है, तो वो उसको लेके चलता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो काम पॉजिटिवली कर भी जाता है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी तब ज़्यादा रहती है जब आप एक गोल पे फोकस कर लो, चाहे वो मुश्किल हो। लेकिन अगर आपने उस पर फोकस कर लिया है ना, तो बस फिर वो काम आप कर गुजरोगे। उस काम पे अपना फोकस रखो, लेकिन फोकस आपने हटने नहीं देना और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना पॉजिटिव एनर्जी की, वो मैंने आपको क्या बताया था, वो क्या है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आप में होगा तो आप जो है ना सारी चीज़ों को लेके चलोगे साथ में, और डिसिप्लिन के साथ चलो लेके। ये नहीं किया करना कि एक दिन काम कर लिया 4 दिन नहीं किया, ये कभी भी नहीं करना। जिंदगी में अगर आप कभी हो जाता है बंदे की पार्टीज आ जाती हैं, कुछ हो जाता है, फंक्शन आ जाता है घर में, कोई भी ऐसा मसला हो जाता है या कहीं जाना पड़ जाता है, तो उसके लिए ये है कि अपने टाइम को मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट करें, अपने टाइम को वेस्ट मत करें। ये नहीं है कि अगर आप थके हुए हैं तो आप काम ही ना करें, पहले अपना काम करें। दिन में सोचें अपने टाइम के लिए, अपने लिए टाइम निकालें कि आपने इसी वक्त इस टाइम पे फोकस करना है, इसको आगे लेके चलना है, तो उसके ऊपर आपने शो करना है अपने आप को। अपना एक चार्ट बनाएं जिसपे आप अपनी डेली का टाइम लिखें और उस पर लिखें कि मेरे आज की ये अचीवमेंट थी, ये मैंने ज़िंदगी में काम करने हैं अभी आगे, और मेरे ज़िंदगी के रोज़ के जो टाइम होते हैं ना उसको आप किस तरह मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपने क्या क्या अचीवमेंट आज के दिन में की। ये नहीं कह सोचना कि मैं इसे कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तरसों कर लूँगा, ये इस तरह नहीं सोचना। क्योंकि अगर आप इस तरह सोचते हैं ना तो फिर आपकी क्या होती है पोजीशन, जैसे अगर आपने 10 दिन काम किया, आप बाकी 5 दिन काम नहीं करते और आप कहते हैं कि मैं 10 दिन दोबारा काम कर लूँगा, तो उससे क्या होता है जो आपकी पोजीशन अप जाती है ना वो बड़ी मुश्किलों से पहले जाती है, और फिर जब आप वो काम करना छोड़ देते हैं तो वो दोबारा से डाउन 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 होती रहती है। इसीलिए याद रखें कि हमेशा फोकस करें कि आपने टाइम मैनेजमेंट लाजमी करनी है। हज़ारों काम जो है ना वो छोड़ दें करने, सिर्फ एक काम पे अपने फोकस करें जो कि आपकी लाइफ का गोल है। ये नहीं देखना कि किसी ने वो काम किया तो मैं भी वो करूँगा, किसी ने ये काम किया तो मैं ये करूँगा, अच्छा ये हो गया तो मैं ये करूँगा। मतलब अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए अपने काम के ऊपर फोकस करें। ये मत सोचे कि मुझे डार्कनेस मिल रही है तो मैं इस काम को नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। बात ये लगातार जब आप काम करते रहते हैं ना तो आपको उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसमें तरक्की ना मिले। तरक्की आपको लाजमी मिलती है, लेकिन सबसे बेहतर जो इस चीज़ का हल है ना वो है आपका फोकस होना। आपको अपने काम के ऊपर फोकस बार बार रिपीट करना है, डिटर्मिनेशन के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप काम करेंगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपना कोई गोल अचीव ना कर पाएं। और अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हम पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करेंगे।
ठीक है।